Hello students, in this video we'll be solving question number 11 of NCERT exemplar और ये आपके सामने क्वेश्चन है. In which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal? अब आपको बहुत सिंपल आंसर है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं? When the object performs linear motion. लीनियर मोशन मतलब बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसके साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. देखो क्यों, मैं समझाता हूं. इसका आंसर क्या है? इन व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स लीनियर मोशन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब देखो सिंपल सी बात है. जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, आई एम दिस मैन. मान लो मैं एक कदम आगे गया, फिर मैं उचक के एक कदम वापस पीछे आ गया, तो मोशन तो लीनियर ही है ना, आगे पीछे हो रहा हूं मैं. लेकिन अगर मैं एक कदम आगे गया और एक कदम पीछे आ गया तो डिस्टेंस कितना मैंने ट्रैवल किया? 2 स्टेप्स, 2 कदम. लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, क्योंकि जितना मैं आगे गया उतना मैं पीछे आ गया, या मैं जहां से चालू किया था मैं वापस वहीं पे लौट के आ गया. तो आपका मेन आंसर क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स लीनियर मोशन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर आप ये वन पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन नहीं करोगे तो एग्जाम में आपके जो भी टीचर हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वो आपके नंबर काट लेंगे. अब सवाल पे आते हैं. इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, सही बात है, स्ट्रेट रोड. इफ द कार इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, नहीं. द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, नहीं. द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, नहीं. तो इसका पहला आंसर सही है. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. गुड नाइट.